नमस्कार, ब्रेनी बट फनी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत माउंट कैलाश की, जिसे आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका। क्या ये महज आस्था का सवाल है या फिर इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है? क्या वाकई यहाँ भगवान शिव का निवास है? क्या कैलाश पर ओम लिखा हुआ दिखाई देता है? क्या यहाँ समय तेजी से बीतता है और नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं? जानिए इस अनसुलझे रहस्य से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बातें। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करेगा वो किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाएगा। बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड का केंद्र यानी एक्सिस मुंडी माना गया है। जैन धर्म में ये पहला तीर्थंकर ऋषभ देव की मोक्ष स्थली मानी जाती है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र मानते हैं। माउंट कैलाश तिब्बत में स्थित है, जो चीन के नियंत्रण में आता है। चीन सरकार ने अब तक इस पर्वत पर आधिकारिक चढ़ाई की अनुमति नहीं दी है। 2001 में एक स्पेनिश पर्वतारोही दल को चढ़ाई की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने बिना कोई कारण बताए अपनी यात्रा रोक दी। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस पर्वत के करीब जाता है उसे रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव होता है। कई यात्रियों ने बताया है कि जैसे जैसे वे पर्वत के पास गए, अजीब सी थकान और मानसिक बदलाव महसूस होने लगे। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पर्वत के आसपास अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और अजीबोगरीब ध्वनियां सुनाई देती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो यात्री माउंट कैलाश की परिक्रमा यानी कोरा करते हैं, उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के नाखून एक महीने में लगभग 3.5 मिलीमीटर बढ़ते हैं, लेकिन कैलाश के पास जाने वालों ने कुछ ही घंटों में अपने नाखून और बालों के बढ़ने की बात कही है। वैज्ञानिक इसे टाइम डायलेशन का असर मानते हैं, यानी किसी स्थान पर समय सामान्य से तेजी से बीत सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश के पास कोई गुप्त ऊर्जा क्षेत्र यानी एनर्जी फील्ड है, जो समय और गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करता है। तिब्बती संतों और साधुओं के अनुसार ये पर्वत सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य क्षेत्र यानी डिवाइन रियलम है, जहां समय अलग तरीके से काम करता है। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कैलाश के आसपास का भूचुंबकीय क्षेत्र यानी जियोमैग्नेटिक फील्ड असामान्य रूप से अधिक सक्रिय है। ये क्षेत्र नेविगेशन उपकरणों को प्रभावित करता है और यहाँ दिशा संबंधी भ्रम पैदा हो सकता है। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि माउंट कैलाश पृथ्वी के ऊर्जावान केंद्रों में से एक है, जिससे ये स्थान अलौकिक लगता है। माउंट कैलाश के ऊपर से किसी भी कमर्शियल एरोप्लेन की उड़ान नहीं होती। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं, जैसे कि नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है। कई पायलटों ने बताया है कि जैसे ही वे माउंट कैलाश के ऊपर से गुजरते हैं, उनका नेविगेशन सिस्टम अचानक काम करना बंद कर देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश क्षेत्र में भूचुंबकीय गड़बड़ी यानी जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रभावित होते हैं।
हवाई जहाज अचानक रास्ता भटक जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ने वाले विमानों को असामान्य झटके और दिशा भ्रम डिसओरिएंटेशन का अनुभव हुआ है। कई बार पायलटों ने कहा है कि उनका विमान अचानक ऑटो पायलट मोड से बाहर आ गया और उन्हें मजबूरन मार्ग बदलना पड़ा। विमान गायब या क्रैश हो चुके हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ विमान इस क्षेत्र में क्रैश हो चुके हैं या गायब हो चुके हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये बात अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। माउंट कैलाश के पास स्थित मानसरोवर झील दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में से एक मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ये झील भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से बनाई थी, इसलिए इसका नाम मानसरोवर पड़ा। इस झील में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म के अनुसार ये झील अत्यंत शांत और दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। जैन धर्म में इसे ऋषभदेव की साधना स्थली माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पृथ्वी की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस झील का पानी सामान्य झीलों की तुलना में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यहाँ का जल बेहद पारदर्शी और शुद्ध होता है, जो दुनिया की किसी भी झील से अलग है। मानसरोवर झील के पास ही स्थित राक्षस ताल को अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा से भरा माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस झील में कभी राक्षस राजा रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। इस झील का पानी पीने योग्य नहीं है और इसमें कोई मछली या अन्य जल जीव नहीं पाए जाते। इसे नकारात्मकता और अंधकार का प्रतीक माना जाता है। कुछ यात्रियों ने बताया कि रात में इस झील से अजीबोगरीब ध्वनियां सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही असामान्य है। मानसरोवर झील और राक्षस ताल को सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। मानसरोवर जल जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राक्षस ताल मृत्यु और अंधकार का। शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में रहते हैं। इसे मेरु पर्वत भी कहा जाता है, जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। ये स्थान शिव और पार्वती जी का पवित्र धाम माना जाता है, जहाँ से वो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कई संतों और ऋषियों ने बताया है कि कैलाश के आसपास की ऊर्जा किसी और पर्वत से अलग महसूस होती है। अगर आप माउंट कैलाश को ध्यान से देखें तो इसका आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा दिखता है। ये दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत माना जाता है, जिस पर चढ़ाई करना असंभव है। यह धरती पर मौजूद सबसे ऊर्जावान और रहस्यमयी स्थानों में से एक है। शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत के 4 अलग अलग चेहरे 4 दिशाओं और 4 महत्वपूर्ण प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण मुख शिव का करुणामय रूप, उत्तर मुख ध्यान और तपस्या का प्रतीक, पूर्व मुख दिव्यता और ज्ञान का स्रोत और पश्चिम मुख मोक्ष और मुक्ति की राह। कैलाश पर्वत का आकार एक विशाल पिरामिड जैसा दिखता है। यहाँ एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है, जिससे समय और गुरुत्वाकर्षण प्रभावित होता है। कैलाश और मिस्र के पिरामिड ऊर्जात्मक ग्रिड यानी एनर्जी ग्रिड से जुड़े हो सकते हैं। यहाँ जाने वालों के बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं। इसे एक रहस्यमयी और दिव्य लोक का द्वार माना जाता है। कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका। मान्यता है कि ये अलौकिक शक्ति से संरक्षित है। क्या ये सिर्फ एक पर्वत है या कोई प्राचीन रहस्य? अपने विचार हमें जरूर कमेंट करें।